आज हम और आप सुन्नत नबवी से दूर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोजी खाते हैं और अल्लाह के फरमान को टालते चले जाते हैं। रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया और शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देखिए हाजी लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ में हम खुदा के घर का चक्कर लगाते हैं। आज अगर हमारे तुम्हारे घर का कोई चक्कर लगाए तो वो चोर समझा जाएगा। बोलो दिन भर घूमे गांव के घर के दार है तो कहे कुछ नहीं, या तो गुंडा है या तो चोर। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दुनिया के किसी के दरवाजे पर जाके बार बार बैठो तो तोहमत लगती है। जैसे कि हजरत जुनैद बगदादी, बगदाद में एक आदमी की दीवार की टेक लगा के बैठा करते थे और वो दीवार से साया जल्दी आता था। तो गर्मी के दिनों में उसी की दीवार की टेक लगा के जुनैद बगदादी बैठते थे। अल्लाह की मर्जी की एक रात उसी घर में सेंध लग गई, चोरी हो गई उसी घर में। अब चोर का पता नहीं चल रहा था तो लोगों ने कहा कुछ नहीं, जुनैद आके रोज यहाँ बैठा करता था, चोरी उसी ने की। तो जुनैद पकड़े गए और जब जुनैद पकड़े गए काजी के दरबार में हाजिर किए गए तो काजी ने कुरान का फैसला सुनाया। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोटा और चोटिन, फ़क़्तउ अयदियहुमा, अगर पकड़े जाएं तो दोनों के हाथ को काट डालो। है जुनैद बगदादी अब तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी के हाथ काटने का वक्त आ गया। तब जुनैद बगदादी ने आसमान की तरफ निगाह उठा के एक बात कही थी, कुरान की एक आयत पढ़ी थी कि अल्लाह तेरा ही कुरान में फरमान है, ला याबा शुहदा इज़ा मा दुऊ, कि तूने ही कहा है कि कोई गवाही देने से इनकार न करे। जब किसी मुकदमे में किसी मामले में गवाह बनो फिर गवाही देने का वक्त आए तो इनकार न करो कि हम नहीं जाएंगे। मना है इस्लाम में। सच्चे गवाह बने हो तो गवाही देने के लिए जाओ। अल्लाह तूने कहा लाया बस शोहदा इज़ा मा दुऊ, कोई गवाही इनकार न करे गवाही देने से। अल्लाह मैंने चोरी नहीं की है, तू ही गवाह है, इसका मेरा कोई गवाह नहीं है। अल्लाह तू गवाह, मैंने चोरी नहीं की और तेरा ही हुक्म है कि गवाही देने से इनकार न करे। अल्लाह गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं। जुनैद बगदादी ने जैसे ही आयत पढ़ी इतने ही में एक नौजवान दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आ रहा, आवाज दे रहा है कि काजी जुनैद का हाथ न काटो, हाथ मेरा काटो, चोर मैं हूँ, जुनैद ने चोरी नहीं की है। एक आज नौजवान आया और उसने अदालत में खड़े होकर कहा कि इनको क्यों पकड़े हो, ये चोर थोड़े, उस घर में नकब मैंने लगाई है, मेरा हाथ काटा जाए। तो काजी हैरत में पड़ गया कि चोर चोरी करके छुपता है और तुम आकर के अपना जुर्म बता रहे हो। तो उसने कहा अचानक एक गैबी आवाज मैंने सुनी है कि मेरे बंदे अदालत में पहुंचकर अपनी चोरी का इकरार कर ले, वगरना अगर जुनैद का हाथ कट गया तो तुझे हम बर्बाद कर देंगे। एक गैबी आवाज आ रही थी कि जा तू इकरार कर अपनी चोरी का, अगर मेरे जुनैद का हाथ कट गया तो तुझे हम हिलाक कर देंगे। मैं दहशत में पड़ा, मैं यहाँ आया तो काजी शरा ने जुनैद बगदादी को रिहा किया और उसको भी रिहा कर दिया। कहा जब तूने आकर के तेरे दिल में इतनी सच्चाई है और तेरे दिल में इतना रहम है
कि तेरी वजह से दूसरा बर्बाद न हो, तू भी लायक रहम है, रहम कर। पता चला कि इंसान जब किसी पर अल्लाह की जात पर भरोसा करता है तो अल्लाह हर मैदान में उसकी मदद करता है। दूसरी बात यह है कि जुनैद वहां न बैठते न तोहमत उन पर लगती। आज दूसरे के घरों का चक्कर लगाओ तो गुंडे या चोर समझे जाओगे, लेकिन इसी रुए जमीन पर एक घर एक पैगंबर ने बनाया, हजरत इब्राहीम ने बनाया। तो वो घर ऐसा है कि उसका तवाफ करो तो खुदा राजी हो जाए, उसका चक्कर लगाओ तो लोग तुमको हाजी कहते हैं, उसका चक्कर लगाओ तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। ऐ लोगों, मक्का मदीना वो दयार है कि इससे बढ़कर हम मुसलमानों के लिए कोई बरकत की जगह नहीं है। इसीलिए मदीने में भी जाने की दुआ मांगो। मदीना वो मुबारक जगह है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाह ने हमको आपको पैदा किया ताकि हमारे आपके आमाल का वो जायजा ले कि हमें तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन। तो अल्लाह दौलत दे तो खुद जाओ उम्रा करो, अपनी बीवी को भी लेके जाओ। लेकिन कुछ ऐसे हैं, बहुत सी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं कि अगर उनसे कहा तो कहते हाँ तू ही ले ले जन्नत, तू का बहुत जरूरी है, हम न जी। नेपालगंज में एक भट्ठा वाले हैं, हज के लिए उन्होंने इरादा बनाया और जलसा कराया, मुझे बुलाया। बहुत मौलाना थे, 3 बजे मेरा नंबर आया। आज तो मौलाना अनवारुद्दीन साहब का बड़ा करम है कि इन्होंने लाया और मुझे फौरन बिठा दिया। 3 बजे नंबर आवा तो हम पड़े रहे थे। देखा कि 3 बजे रात की एक बुढ़िया कहूँ गिलास उठावे, कहूँ जग उठावे, खानदान रहा था, खानदान में बर्तन इधर उधर पड़े रहा था, तो कहूँ गिलास बटोरे, कहूँ जग बटोरे, कहूँ प्लेट उठावे, खुद दौरी घूमे। तो हमरे उठी रहे, तो हम कहें तुम कहाँ रहा तो बूढ़ी अम्मा, तो कहें मौलाना भैया उन्हें बूढ़ू हज करे जाते, उनकी बीवी हुई है। तो हम कहें तुम हो जाता, कहें नहीं भैया हम नहीं जाते। हम कहें का है, भट्ठा चला थे, कहूँ गरीब थोड़ो, कहें मौसा पैसा तो है लेकिन हम बीमार रहे थे, चले फिर मजबूर हम कहें तोबा तोबा, 3 बज के दुनिया सोए के तुमका नींद नहीं है, तुम गिलास और जग उठावा तो खुद दौरी घूमत हो, और खुदा के घर जाने के लिए तुम बीमार हो। एक औरत जब खाने काबा के तवाफ के लिए निकला करती है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, इन्होंने जिहाद की इजाजत मांगी सरकार से। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल, मर्द लोग अल्लाह के राह में निकल कर जिहाद करते हैं, हमें भी इजाजत दे दो, हम भी अल्लाह के राह में जिहाद करूंगी। तो सरकार ने फरमाया आयशा जिहाद न करो, जिहाद कुन्नल हज्जुल मबरूर, तुम सबका जिहाद तो हज मकबूल है, हज कर लो यही तुम्हारे लिए जिहाद है, उम्रा करो यही तुम्हारे लिए जिहाद है। खुश नसीब है औरत जो अपने शौहर के साथ यह मुबारक सफर करे। सफर ये सब इश्क की बुनियाद है, जिसके दिल में इसके रसूल होगा वही ये सफर करेगा। आला हजरत जा रहे थे अपने अम्मी अब्बू के साथ हज करने, और बैठे नाते नबी लिख रहे थे कि वहां जाऊंगा पढ़ूंगा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नात लिख रहे थे जहाज गड़बड़ हो गया, ऐलान हो गया कि लोग अपने अपनी तैयारी करें, जहाज पानी में डूबने वाला है।
अपने अपनी मौत की तैयारी करे। पानी जहाज मौज में फंस गया है। आला हजरत की माँ घबराती हुई आला हजरत के पास आई। देखो लिख रहे, कहा बेटा क्या कर रहे हो? ऐलान हो गया, तैयारी करो, जहाज मौजों में नजर होने वाला है, मौत आने वाली है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो उसी में एक शेर लिखा था मदीने की तरफ करके, या रसूल अल्लाह आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, और कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। हवाला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जैसे शेर उसमें जोड़ा कि आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जैसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने शेर जोड़ा, वैसे अल्लाह का करम हुआ कि मौज खत्म हो गया और जहाज को निजात मिल गई। जहाज समंदर के किनारे पहुंच गया। जब इश्क होता है तो इश्क में बड़ा असर रहता है। आज मुसलमान कहता है कि हम आशिक हैं, लेकिन मुसलमान खाए पिए के आशिक है, अल्लाह रसूल के कहाँ आशिक है? एक सफर में 3 लोग निकले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान। तीनों सफर में निकले। रास्ते में भूख लगी, बहुत भूखे, तो किसी ने खीर दिया और खीर बहुत थोड़ी थी। इतनी थोड़ी खीर थी कि अगर एक ही आदमी खाए तो उसका भला हो, और तीनों खाएंगे तो किसी का कुछ भला नहीं। तो तीनों ने फैसला किया कि यार ये खीर इस वक्त न खाया जाए, थोड़ी खीर है, तीनों लोग खाएंगे, किसी का भला नहीं होगा, लिहाजा खीर रख दो, सब लोग सो जाएं रात में और सुबह उठें, फिर अपना अपना ख्वाब बयान करें। तो जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वो ये खीर खा लेगा तो उसका भला हो जाएगा। तो तीनों मीटिंग कई दिनों खीर रख दी और तीनों सोई गए कि बढ़िया ख्वाब देखा जाएगा, बयान किया जाएगा, जिसका ख्वाब अच्छा होगा उसको खीर मिलेगी खाने की। तो ईसाई जल्दी सोएगा कि जल्दी ख्वाब देखे, और यहूदी भी जल्दी सोएगा वो कि हम जल्दी ख्वाब देखें। लेकिन मुसलमान बगैर खाए कहाँ सोएगा? यहूद ना आँखें बंद कर ले और खो खो बजा करेला, और वो दोनों सोए गए। जब जानिस की दोनों सोए गए, वो उठा बढ़िया कुल्ली के और खीर खाए, फिर आराम से सोया। अब जब सुबह हुई तो वो दोनों तो जल्दी उठ गए कि ख्वाब बयान किया जाए, सबका जिसका अच्छा ख्वाब होगा वो खीर खाएगा। और वो काहे उठे, उसके कौन मकसद उठेगे? ऊपर फोंक फोंक करे सुबह, तो दोनों उठेंगे, उठ रे उठ 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 उठ, तो ख्वाब बयान किया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा खीर खाए। तो उठा मिलाओ मुसलमान, तो कहीं ना भाई ख्वाब बयान करो। तो ईसाई ने कहा कि आज मैंने ख्वाब देखा कि मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आसमानी अव्वल का सैर कराया, आसमानी दोम का सैर कराया, तीसरे आसमान का सैर कराया, फिर चौथे आसमान पर भी मुझे लेकर के गए। लिहाजा मेरा ख्वाब बहुत बेहतरीन है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी से मुसलमान कहे भाई तुम बताओ। तो यहूदी ने कहा मेरे भी ख्वाब में मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो छठे आसमान पे रहते हैं, वो आए, कहा चल मेरे साथ, आज तुझे मैं आसमानों का सैर कराता हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे छठे आसमान पे लेके गए।
तो ईसाई से कहा तुम चौथे आसमान पे थे और मेरे पैगंबर मुझे छठे आसमान पे लेके गए, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब तुमसे ज्यादा बुलंद है। तो कहने अच्छा। तो मुसलमान से कहें भाई तुम अपन ख्वाब बयान करो। तो मुसलमान ने कहा मैं जैसे सोया, मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा उठ उठ, सुबह तुझे रोजा रखना है, सेहरी नहीं करेगा, उठ जल्दी सेहरी कर ले। तो मेरे पैगंबर ने मुझे जगाया, मैंने सेहरी किया, रोजा की नियत कर ली, तो सो गया। तो कहेंगे सेहरी में क्या खाए? कहें क्या खाता? खीर के अलावा और कुछ था? तो कहा खीर खा लिया। कितना खाया? कहा कितना क्या, थोड़ी थी ही, उसमें कितने की क्या बात है? तो कहा अरे यार तुम बहुत बड़े बेवफा, कम से कम लोगों को जगा लेते, थोड़ा भी खा लेते। कहा बहुत बेदा, बहुत आवाज लगाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कत्ता चिल्ला चिल्ला हालत खराब हो गई। हमारे शहरी के टाइम निकला जाता रहे तो मुड़ के खाई लिया। पता चला कि मुसलमान आमाले सालिहा में तो पीछे रहता है, लेकिन खाने में पीछे नहीं रहता है। लोगों, खाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, इबादत के लिए पैदा हुए हो। अल्लाह ने हमको तुमको इबादत के लिए पैदा किया है, तो 4 दिन की जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अल्लाह को राजी कर। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए।